दोस्तों शाम होते ही हमारे घर में मच्छरों का आतंक बढ़ने लगता है। जब ये मच्छर हमारे शरीर में कहीं भी काट लेते हैं, डेंगू मलेरिया जैसी भयानक बीमारियों को दावत दे देते हैं। इनको भगाने के लिए जब भी ऑल आउट मॉर्टिन का इस्तेमाल करते हैं, उससे जो धुआं निकलता है हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आज लेकर आए हैं माचिस की तीलियों से मच्छर भगाने का घरेलू ज़बरदस्त तरीका। इसके लिए लेना है यहाँ पर नीम की फ्रेश ताज़ा पत्तियाँ ले लेनी है। पत्तियों को क्या करना है, इस तरीके से निकाल लेना। नीम जो होती है ये मच्छर भगाने का बहुत ही जबरदस्त काम करती है। नीम की पत्तियों को निकाल के तैयार कर लेना है। इसके बाद में इसको धुलना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो इसको पानी में इस तरीके से डाल देना है और अच्छे से धुल लेना है, जिससे कि जो इसमें धूल मिट्टी होगी वो अलग हो जाएगी। तो यहाँ हमने इसको अच्छे से धुल लिया है। नीम जो होती है आपके आस पड़ोस में काफ़ी आसानी से मिल जाती है। और नीम जो हमारे घर में कीड़े मकोड़े होते हैं, चाहे वह मच्छर हो, मक्खी, चूहा, छिपकली, सभी को भगाने में बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। यहाँ पर लेना है मिक्सर जार, उसी में पत्तियों को रख लेना है और थोड़ा सा डाल देना है पानी। इसको पीस के तैयार कर लेना है। यहाँ हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, तो इस तरीके से पीस लेना है। तो इसमें हमने लगभग आधा कप पानी का इस्तेमाल किया हुआ था। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसके बाद में लेना है छन्नी और कटोरी। छन्नी में इसको इस तरीके से डाल देना है और ऐसे निकाल लें, जिससे कि जो नीम की पत्ती के कण होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो नीम से लिक्विड बना हुआ है वो अलग निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको निकाल लेना है। जो पत्ती के कण हैं इनको हम अलग कर देंगे, क्योंकि केवल हम नीम के जो रस है उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको भी हम एक साथ रख देते हैं। यहाँ पर लेना है एक माचिस से तीलियों को निकाल लें। तो यहाँ लगभग 15 तीलियाँ ले लेनी। माचिस की तीली में जो मसाला होता है इसमें होता है फास्फोरस, जो कि मच्छर भगाने का बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। इसकी जो गंध होती है ये मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। मसाले को इस तरीके से निकाल लेना है। तो यहाँ हमने मसाले को निकाल लिया है। जो तीलियां हैं इनको हम अलग कर देंगे। जो मसाला है ये अभी थोड़ा सा मोटा लग रहा है, तो क्या करेंगे, इसको और बारीक कूट के तैयार कर लेंगे। इसका एकदम से फाइन पाउडर बना लेना है। तो यहाँ हमने इस तरीके से मसाले को तैयार कर लिया। यहाँ पर लेना है कटोरी, उसी में इसको रख लेना है। इसके बाद में लेना है कपूर। कपूर जो होता है ये कीड़े मकोड़ों को भगाने में तो काम करता ही है, घर में पॉजिटिव ऊर्जा भी लाता है। तो यहाँ हमने 5 गोली कपूर की ले ली है। कपूर हो सके तो देसी वाला लेना है, क्योंकि इसमें जो खुशबू होती है काफ़ी अच्छी होती है। कपूर को हम कागज में रख लेंगे और अच्छे से पीस के तैयार कर लेंगे। इसका एकदम से बारीक पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कपूर को हमने अच्छे से पीस लिया है। इसके बाद में उसी कटोरी में इसे भी रख लेंगे, जिसमें तीली का हमने मसाला रखा हुआ है। यहाँ पर लेना है डिटॉल, आधा ढक्कन इसमें डिटॉल डाल देना। डिटॉल डालने के बाद में चम्मच से सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। डिटॉल डालने से क्या होगा, जो तीली का मसाला है और कपूर है दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगी। जैसे ही आप कुछ देर चम्मच से इस तरीके से मिलाएंगे, बहुत ही अच्छे से इसका पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। तो इस तरीके से इसको बना लेना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त गंध आ रही है। यहाँ पर लेना है विनेगर, एक ढक्कन इसमें विनेगर डाल देना। विनेगर को हम इसमें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं अभी आपको आगे बताएंगे। तो एक ढक्कन पूरा हमने इसमें विनेगर को डाल दिया है। विनेगर डालने के बाद में इसे भी चम्मच से अच्छे से मिलाना है। तो इस तरीके से लिक्विड बना तैयार कर लेना। ये हमारा लिक्विड बन चुका है। इससे इतनी तेज़ गंध आ रही है, इससे आपके घर के सारे कीड़े मकोड़े बहुत ही जल्दी से भागने वाले हैं। जो हमने नीम से लिक्विड निकाला हुआ था उसको इसी में मिक्स कर दें। तो हमने पूरा इसी में डाल दिया है और चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना। तो ये हमारा लिक्विड बन चुका है। इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कैसे करना है, क्योंकि जब आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तभी आपके घर से मच्छर भागने वाले। इसके लिए वीडियो को फुल देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको हम 3 तरीके से इस्तेमाल करने वाले। पहला तरीका है जो हमारे घर में ऑल आउट की खाली डिब्बी होती है
उसी में इस लिक्विड को इस तरीके से भर देना। यहाँ हमने डिब्बी को पूरा भर लिया है। इसको आप भर के जब अपने घर में जलाएंगे तो इससे जो धुआं निकलता है इससे मच्छर वगैरह तो भागेंगे ही, साथ ही घर में अच्छी सी खुशबू भी आने वाली है, क्योंकि इसमें हमने कपूर का इस्तेमाल किया हुआ है। इससे कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम लोग बाज़ार से महंगी महंगी रिफिल वगैरह लाते हैं उससे जो धुआं निकलता हमारे फेफड़ों को हानि पहुंचाता है। काफ़ी लोगों को तो इसकी जो गंध होती है वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए, इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जो आपके घर के मच्छर हैं तुरंत ही भागने वाले हैं। इसको इस तरीके से कमरे के अंदर लगा देना। कुछ देर के लिए कमरे को अच्छे से बंद कर देना है। जैसे इसकी महक कमरे के अंदर अच्छे से भरेगी तुरंत ही आपके घर से मच्छर भागने वाले हैं। तो ऐसे आप इसका इस्तेमाल करके कमरे के अंदर के मच्छरों को भगा सकते हैं। जो लिक्विड बचा हुआ है तो यहाँ पर लेना है एक छोटा बॉटल। जो ये लिक्विड कटोरी में बचा हुआ है इसको इसी बॉटल में भर के तैयार कर लेना। ये जो लिक्विड है जल्दी से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें विनेगर का इस्तेमाल किया हुआ है। विनेगर इसीलिए डाला हुआ है जिससे कि जल्दी से ख़राब नहीं होगा। बोतल का जो ढक्कन है सेफ्टी पिन से इस तरीके से छोटे छोटे पास कई छेद बना तैयार कर लें। छेद बिल्कुल छोटे से बनाने हैं, बड़े छेद बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने छेद बना तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से ढक्कन को तैयार कर लेना है, बोतल में अच्छे से लगाना है। तो ये हमारा लिक्विड बन चुका है। इसका हम इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे? पहला तरीका है, जब भी आप घर में पोछा लगाएं तो पोछे के पानी में इस लिक्विड को लगभग 2 ढक्कन डाल दीजिए। पानी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस पानी से आप अपने घर में पोछा लगाइए। जो फर्श में मच्छर बैठ जाते हैं, मक्खियाँ बैठ जाती हैं, इसकी महक से बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। साथ ही कोने वगैरह की इससे सफाई करिए इस लिक्विड से। जो कोनों में मच्छर छिप जाते हैं फर्श वगैरह में वो तुरंत ही भाग जाता है। ऐसे आप अगर किचन में बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती हैं तो इस लिक्विड से अगर आप किचन टॉप को अच्छे से साफ़ करेंगे, जो वहाँ पे मक्खियाँ बैठ जाती हैं बिल्कुल भी नहीं बैठेंगी। तो ऐसे आप इसका इस्तेमाल करके जो फर्श में मच्छर मक्खी बैठ जाते हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगला तरीका है, बोतल को अच्छे से हिला लेना है। इसको आप इस तरीके से स्प्रे कर दीजिए घर के उन कोनों में जहाँ पर मच्छर ज़्यादा छिप जाते हैं। आप सोच रहे होंगे इससे दाग पड़ जाएंगे। इसके जो दाग हैं बिल्कुल भी गहरे नहीं पड़ते हैं। जब भी आप पोछा लगाएंगे ये जो दाग है तुरंत ही छूट जाएंगे। अगर आपको दाग से दिक्कत है तो आपको एक तरीका आगे और बताएंगे। अगर आप चाहें तो इस लिक्विड को थोड़ा थोड़ा जाली में रात के टाइम पे डाल दीजिए। जो जाली में मच्छर छिप जाते हैं, कॉकरोच कीड़े छिप जाते हैं, इसकी महक से तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इस लिक्विड को थोड़ा सा कटोरी में डाल लेना। कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े लेके इस तरीके से डुबो देना है। अगर आप स्प्रे ना करना चाहें तो इन टुकड़ों को आप घर के उन कोनों में डाल दीजिए, जैसे कि डस्टबिन के पास, फर्नीचर के पास, कुर्सी टेबल के नीचे, क्योंकि यहाँ पे मच्छर ज़्यादा छिप जाते हैं। इसकी गंध से यहाँ पर बिल्कुल भी मच्छर नहीं छिपेंगे। तो ऐसे आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करके अपने घर से मक्खी मच्छरों को भगा सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और कीड़े मकोड़े भी भाग जाएंगे। वीडियो यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना।